अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुदर्रिस और मुफ्ती जामिया अनवारुल कुरान गुलशन इकबाल। आप मुफ्ती हैं ARYQ टेलीविज़न पर, बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे इंसान हैं और ख़ास तौर पर आज हमने इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको ज़हमत दी है ताकि हम शरीयत की रोशनी में ये जान सकें कि ऐसे दरिंदों के साथ इस्लाम कैसा सलूक करने का हुक्म देता है। हुक्म कैसा सलूक करना चाहिए, हुक्म कह रहा हूँ मैं बार बार, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है बल्कि क्या हुक्म देता है। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इनके साथ ही मौजूद हैं 6 साल अक़ीला है, पूनल साहब की दुख्तर। पूनल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। गुलिस्तान जौहर का जो मुग़ल हज़ारा गोट है वहाँ आप रहते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, ताल्लुक़ आपका पंजाब से है। अक़ीला को 6 मार्च को अगवा करने के बाद नामालूम मुल्ज़िमान ने पहले ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर गला घोंट कर हलाक कर दिया और नाश जो थी वो झाड़ियों में फेंक दी। अभी तक किसी मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी भी अमल में नहीं आई है और खौफ के मारे पूनल भाई ने अपने तमाम घर वालों को पंजाब मुंतकिल कर दिया है और मुग़ल हज़ारा गोट से भी रिहाइश छोड़ दी है। इतने खौफज़दा हैं और मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क के जितने अरबाब इख्तियार हैं और जज साहिबान हैं और जो इंतज़ामी ओहदेदार हैं वो इन वाक़यात पर तवज्जो नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं सब के सब। क्या हो जाएगा ख़त लिखवा कर और करप्शन का पैसा वापस लाकर, जब लोग ही नहीं रहेंगे इस मुल्क में। किसके लिए लाइएगा पैसा वापस जब ये बच्चियाँ इज़्ज़तें लुटवाती रहेंगी, अपने घर वाले अपने खौफ से अपने घर वालों को मुंतकिल करते रहेंगे, होगा क्या? सारी सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। प्रोग्राम अगर अरबाब इख्तियार देख रहे हैं तो उन्हें तो टेलीफ़ोन करना चाहिए, इस वक्त पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है, हमसे बड़ी कोताही हो गई है, ये नज़रों में नहीं रहा वाक़या, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो पूनल भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ सैयद करीम गुल साहब हैं। ये 6 साल साइमा के वालिद हैं, बीबी साइमा, पीराबाद नंबर 2 मुस्लिमाबाद थाना पीराबाद। ये भी रिक्शा ड्राइवर हैं और आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। साइमा बीबी को 19 फरवरी को मुफ्ती साहब अगवा किया गया और जैसे अक़ीला के साथ हुआ वैसी साइमा के साथ हुआ, ज़्यादती का निशाना बनाया और 25 फरवरी को वो बच्ची नीम मुर्दा हालत में, 6 साल की थी वो, नीम मुर्दा हालत में मिली और अस्पताल ले जाते हुए बच्ची ने दम तोड़ दिया। साइमा के कत्ल के बाद इन्होंने भी पीराबाद से अपनी रिहाइश ख़त्म कर दी है और डिसल्वा टाउन में रह रहे हैं। पुलिस इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही। अंधेर नगरी चौपट राजा। आप बताइए करीम भाई, कैसे हुआ था ये सारा सब कुछ वाक़या? आपको कैसे पता चला? लाश कैसे मिली? असल में ये लाश का जो मालूमात हुआ, ये बराबर में जो है ना पड़ोस में जिसके पास देरे वाला था, जिसके पास चाबी थी, उसने देरा खोला होगा और वो आया और उसने अंदर देखा है तो ये मेरी बच्ची तो अंदर वहाँ पर जो है ना पड़ी हुई थी और मैं इसको तकरीबन मुसलसल 6 दिन ढूंढता रहा। जो 6 दिन? हाँ जी, 6 दिन। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? आपको यही डिटेल बता रहा हूँ मैं। तो 21 तारीख को जो है ना, मैंने फरवरी की 21 तारीख को मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। 2 दिन मैंने ढूंढता रहा, जो कि इसका कोई सिर पता नहीं लगा। इधर के मालूम में उधर के मालूम में कोई जो है ना सुराख नहीं लग सका। मजबूरन आकर के मैंने पीराबाद थाने पे रिपोर्ट लिखवा दी गुमशुदगी की। यानी कि इन 4 दिनों के दरमियान में को पुलिस ने मुझसे पूछगिछ नहीं की और मेरा फ़ोन नंबर भी उनके पास था कि या करीम भाई आपकी बेटी मिली या नहीं मिली। फिर मेरी बेटी की जब वहाँ जिस जगह में मैं रह रहा था, पहले मैं डिसलवा टाउन में रह रहा था, लेकिन जब मैं बदकिस्मती से जो है ना वहाँ चला गया, कुछ पानी की किल्लत, कुछ गैस की किल्लत, पीराबाद, तो वहाँ मेरे 20 दिन पूरे नहीं हुए थे कि मेरे साथ ये हादसात पेश आए। और जो मेरी बेटी थी बीबी साइमा, ये ऊपर पहाड़ी में एक दुकान था,
वो उस दिन बंद पड़ा हुआ था। 2-3 मरतबा जो है ना ऊपर गई आई, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वजह से वो दुकान ही नहीं खुल रही थी उस दिन, और मैं खुद रक्षा लेके चला गया था। दुकान कौन सी दुकान थी? चीज़ें, हाँ, चीज़ी वीज़ी की दुकान थी, टॉफ़ी हाँ जी। 2-3 मरतबा वो घर पे आई, लेकिन दुकान पे गई आई, दुकान जो है ना बंद पड़ी हुई। जब चौथी मरतबा वो घर से निकली तो फिर वापस नहीं। फिर वो बाहर बच्चों के साथ खेल कूद में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी माँ कह रही कि 5 मिनट के बाद मैं उसकी आवाज़ जो है ना गैब के उसकी आवाज़ जो है ना सुनाई नहीं दे रही। फिर वो बेचारी, लाजमी बात है जब औरत ज़्यादा अकेली हो तो वो कहाँ जाए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। आपके वैसे बच्चे कितने हैं? मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक ये बेटी है जिसको कत्ल कर दिया गया। लाश आपको कैसे मिली? ये लाश इसी जगह में ऊपर दूसरा तीसरा देहरा बना हुआ है, ये कि छड़ों का कोई जगह है ये, और वो जो जगह है वो उसमें सुना है हमने कि हर इतवार के इतवार जो है ना महफल वगैरह हुआ करती थी, और बेंजो वगैरह जो लोग बजाते हैं, और ये जो चरसी वर्सी ऐसे लोग बैठते हैं वहाँ पर। तो सुनने में जो है ना पड़ोसी लोग भी और सब ये कह रहे थे कि भाई ये देहरा इस किस्म का कि यहाँ पर लोग बैठते थे। और तो आपने पुलिस को बताई ये बात? हाँ, पुलिस के पास ये बात आपने बताई कि ये छड़ों की जगह है और ये तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने तो उस पर जो है ना कोई लोगों को जब बाद में हिरासत में लिया, और वो देहरे जो जिसने मुझे आकर के इतला की थी, ये देहरा का चाबी भी उसी के पास थी, और एक पड़ोसी उसने और उठाया था उस वक़्त। शक किस पर है आपको? शक तो मैं किस पे करूँगा, असल में चक्कर है कि वो जो देहरा है वो बाहर की तरफ से ओपन पड़ा हुआ है, पीछे की तरफ से सुराख हुआ है उसके अंदर। पीछे एक कमरा है, वो कमरा बंद पड़ा हुआ है, उस कमरे के आगे दरवाज़ा लगा हुआ है, उसके साथ एक खिड़की लगी। लेकिन ये बात तो तय है ना करीम भाई कि कोई उसी इलाके का आदमी था। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँ कि इन दोनों गलियों के दरमियान में जो है ना ये देहरा है, उसके ऊपर भी घर है, उसके नीचे भी घर है, उसके साइडों पर भी घर है। और उसने बच्ची पे नज़र रखी हुई थी कि 3-4 मरतबा गई है दुकान से, वापस आई है। हाँ, तो शायद इसी तरह वो, क्योंकि मैं तो खुद जो है ना रक्षा लेकर। अब पुलिस आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रही? आज मेरी बेटी को तकरीबन 24वां दिन है, उन बेटी को मैंने अपने सुपुर्द किए। आज 24 दिन उनको पूरे हो चुके हैं, और इन 24 दिनों के दरमियान उन्होंने तकरीबन 9 बंदे पकड़े हैं शक के बुनियाद पे, लेकिन कोई बात जो है ना उससे साबित ना हो सकी। और वो जब पूछने के लिए जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई तफ्तीश जारी है, और जो है ना पुलिस की कार्रवाई हमने जारी रखी हुई है। आपसे भी किसी MNA, MPA, गवर्नर, वज़ीर आला, कोई इंतज़ामी ओहदेदार, किसी ने रब्ता नहीं किया? असल में इलाके के जो अपना ज़िले के सदर के जो NP के हमारे सदर वो आए, अवार्ड के सदर वो आए, उन्होंने उस वक़्त के ऊपर तो जो है ना पूछगिछ की है, लेकिन बाद में कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में जो है ना फिर किसी ने भी नहीं पूछा, और ताज़ियत में जो है ना तो लोग आए होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। इतने लोग, इतने तादाद में ताज़ियत तो अपनी जगह पर है, असल तो ये है कि मुजरिमों को पकड़वा। हाँ, लेकिन ये कि कहने का हमारा यही मकसद है कि आज 24 दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, नहीं होगा, मैं इंसाफ नहीं होगा भी नहीं। मैं अभी हम इसकी अपील करेंगे चीफ जस्टिस से, और जिन लोगों से आप तवक्को कर रहे हैं ना वो आपको इंसाफ नहीं देंगे। ये थाने वाले, ये पुलिस वाले, ये छोड़ दीजिए आप। हम तो फिर कोशिश करेंगे चीफ जस्टिस साहब को कहें, इंतज़ामी ओहदेदार जो हैं मौजूद, जो खौफ खुदा रखते हों, बेशक वो ज़रा IG साहब और DIG साहब ये कुछ इसमें। असल में मेरे पास SSP साहब भी आए हैं और DSP साहब भी आए हैं। मेरा बयान जो है ना DSP साहब के पास पड़ा हुआ है। DSP साहब क्या कहते हैं? DSP अलियास साहब ने तो मेरे से जो है ना बयान लिखवाया है, जो मेरे साथ जो वाक़या हुआ है, जिस तरीके से वो बयान मैंने उनके पास लिखवाया है, और बस आ गया मैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उसके बाद कुछ जो है ना सूरत हाल सामने पूनल भाई, आप भी कुछ वाक़या बताना चाहेंगे, कैसे हुआ क्या? तो मैं मुफ्ती साहब से फिर रजू करते हैं। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी बच्ची खेलने गई शाम 6 बजे, ऐसे समझे कि दिन था, कोई रात नहीं थी, 6 बजे, शाम 6 बजे। उसके बाद बच्चे जब एक बच्ची ऊपर आ गई कि अकेला भी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ गई। फिर हमने ढूंढना शुरू किया गलियों में, फिर मैंने मस्जिद में ऐलान कराया, जो अड़ोस पड़ोस की मस्जिद थी वहाँ पे ऐलान किया, लेकिन पता नहीं चला। फिर सुबह 8 बजे मैं थाने पे चला गया, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर 12 बजे पुलिस वालों का फ़ोन आया कि हमें लाश मिली, आके देख लें आपकी बेटी है या कोई और है। जब मैं वहाँ गया तो मेरी बेटी थी।